नाजरीन मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड फाइनली वी आर वेरी क्लोज। आज आयरलैंड और इंडिया का मैच है और कल पाकिस्तान अपना पहला मैच यूएसए के साथ खेलेगा। बाबर आजम ने काफ़ी तफसील से इस बारे में बात की है और अफसोस की बात यह है कि इमाद वसीम हमारी टीम का यानी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे यूएसए के खिलाफ। तो नाज़रीन इस हवाले से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हैं उमर ज़ाहिर और एज द क्रिकेट टेम्परेचर हैज स्टार्टेड टू इंटेंसिफाई, so yesterday we had a thrill of the matches starting from Uganda versus Afghanistan, and we had that thriller, we had a thriller in terms of the way, Rahmanullah Gurbaz just displayed with the bat, and followed by Ibrahim Zadran's blistering knock. So they thumped Uganda absolutely by 125 runs. और इसके बाद फिर आप देखें स्कॉटलैंड और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में यूनाइटेड किंगडम का एक फ्लेवर आया जब स्कॉटलैंड टेकिंग ऑन इंग्लैंड, एंड व्हाट अ स्टार्ट बाय स्कॉटिश ओपनर्स। अनलकीली रेन इंटरप्टेड द प्ले 94-0, एंड द वे मंसी प्लेड, द वे जोन्स प्लेड, दे शोड दैट हाउ एक्सपीरियंस्ड हैंड दे आर। द काउंटी क्रिकेट हैड हेल्प्ड देम too much, and last but not the least, Netherlands were absolutely brilliant in all departments against Nepal. So they showcased that with the last few years how much they improved cricket. तो आखिरी बात ये है कि आयरलैंड इंडिया के साथ खेल रहा है आज, और फाइनली हमें कोई बड़ी टीम जो एक्शन में मिल रही है। लेकिन उससे पहले हम अपने सीजन स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब से एक सवाल ये करना चाहेंगे कि आप देखें इमरान भाई कि नीदरलैंड्स जिस तरह डिस्प्ले कर रही है, 2022 में साउथ अफ्रीका को T20 के फॉर्मेट में हराया, 50 ओवर के फॉर्मेट में हराया, फिर बांग्लादेश को हराया था, और अब जो नेपाल को हराया है, और ग्रुप डी में यानी ग्रुप ऑफ डेथ में इनका शुमार मतलब हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो है बांग्लादेश को, श्रीलंका को और साउथ अफ्रीका को डेफिनेटली टफ टाइम देगी। क्या कहेंगे? नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम मेरा बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज साहब प्लीज़ कंटिन्यू। देखिए बिल्कुल बात ये है कि कल नीदरलैंड का मैच निस्बतन कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ था। जब आप बेहतर टीमों के ख़िलाफ़ जाएंगे तो नीदरलैंड से आप वहाँ पर भी बेहतर कारकर्दगी की तवक्को कर सकते हैं, लेकिन नेपाल का और इस ग्रुप की दीगर टीमों का जो कि इस्टेब्लिश क्रिकेट कंट्रीज़ हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा मवाजना और मुकाबला नहीं है। नीदरलैंड्स ने माजी करीब में अच्छी क्रिकेट खेली है, 2023 का वर्ल्ड कप भी उन्होंने खेला था, उनके पास अच्छे वसाइल मौजूद हैं। जिस तरह की पिचेस हैं उसको देखते हुए जहाँ पर कहीं बैटिंग के लिए मुश्किल हालात होंगे वहाँ पर वो किसी भी टीम के लिए, कोई भी टीम मुश्किलात पैदा कर सकती है कि जब 100 रन्स के मैचेस होते हैं तो फिर आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा वक्त होता नहीं है। तो हॉलैंड के लिए एक अच्छा मौका ज़रूर है। नेपाल के ख़िलाफ़ उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और नेपाल भी कहीं कहीं आपको लगा कि वो बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रहे थे। रन्स ऑन बोर्ड करने की बात हो या फिर जब वो बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त भी, तो कुछ ड्रॉप कैचेस भी थे उनकी तरफ से। लेकिन दोनों टीमों दोनों चूँकि एसोसिएट कंट्रीज़ हैं, इस मैच की सबसे ख़ास बात रात भी मैंने जिक्र किया था कि जो क्राउड नेपाल का वहाँ पर मौजूद था और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उस मैच को देखने के लिए, वो ये समझ रहे हैं कि शायद तवक्को नहीं कर रहे थे लोग कि जब मैचेस होंगे नेपाल के यहाँ पर तो इतने ज़्यादा उनके सपोर्टर्स मौजूद होंगे। तो वो एक अच्छी चीज़ है, खुशकुन मंजर है कि जब आपके अपने लोग आपको सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में मौजूद होते हैं। गो के ये आपकी एबिलिटी को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कम अज़ कम एक जब आप ब्रॉडकास्ट होती है चीज़, जब आप स्टेडियम में बैठे होते हैं तो उसकी एक अलग से एक फ़ील होता है, एहसास होता है कि लोग आपको देख रहे हैं, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। अगर ये इस लिहाज से भी लोग शायद समझेंगे कि 2 दिन पहले ये कहा था जिनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 दिन पहले एक बात कह रहे हैं कि इसका लीजिए बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखें 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था अहमदाबाद में, और वहाँ पर कितने लोग थे ऐसे जो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे, कोई शक नहीं, ठीक है। लेकिन फाइनल कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। 96 के क्वार्टर फाइनल 96 के फाइनल में, वर्ल्ड कप के फाइनल में यहाँ पर पाकिस्तान में हुआ था, और दोनों टीमें वो थी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका फाइनल खेल रहे थे। कौन जीता था? श्रीलंका फाइनल जीत गया था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके मुख्तलिफ पहलू होते हैं। अब नेपाल एक एसोसिएट कंट्री है, वहाँ पर उनके मुल्क में क्रिकेट फ़रोग पा रही है, उनके लोगों में ज़ौक़ शौक़ है, वो जोशो खरोश के साथ अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, मतलब तनहा उनको नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो टॉप क्लास प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन चीज़ों से आगे निकल चुके होते हैं, वो गैलरी की तरफ नहीं देख रहे होते,
वो मैच की सिचुएशन को देख रहे होते हैं कि हमने मैच कैसे आगे लेकर चलना है, मैच कैसे खेलना है। बिल्कुल 2022 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान और इंडिया का आमना सामना हुआ था मेलबर्न में, अगर गैलरी की तरफ खेल देखते विराट कोहली तो हो सकता है वो और शॉट्स खेलते, लेकिन वो स्कोर बोर्ड को देख रहे थे। मैच की सिचुएशन उनके पास थी कि मैंने किस तरीके से आगे लेकर जाना है। जो 2 गेंदों पर 2 छक्के उन्होंने हारिस रऊफ को लगाए थे, वो कोई गैलरी वाला प्लेयर होता तो हो सकता है वो शॉट्स ना खेल सकता। बिल्कुल। ठीक है, सो ये फ़र्क होता है किसी भी मुख्तलिफ सतह पर मुख्तलिफ हवालों से जब आप गुफ्तगू करते हैं तो उसके मानी, उसके मकासद बदल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ आज हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा, वन एंड ओनली फाख्ता। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब। वालेकुम अस्सलाम मेरे कादिर साहब, होपफुली आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि आयरलैंड और इंडिया आमने सामने होंगे। एंड डेफिनेटली अगर ऑन बोर्ड स्कोर को देखा जाए या आप ऑन पेपर्स देखते हैं तो इंडिया जो है वो आज का मैच आसानी अपने नाम कर लेगा। लेकिन फिर भी क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि आयरलैंड की तरफ से, क्योंकि वो एक मैच उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया, सो डू यू थिंक कि आयरलैंड कुड गिव अ टफ टाइम टू इंडिया? देखिए मेरा आयरलैंड को हम न्यू टीम नहीं कह सकते। आयरलैंड की टीम ने पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त दे रखी है और मुतअद्दिद जो उन्होंने बड़ी टीमें हैं उनको भी शिकस्त दे रखी है मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में। तो इसलिए इंडिया जो है वो ये सोच कर नहीं जाएगा कि उसको आसान हरीफ जो है वो समझे। और न्यूयॉर्क की खासतौर पर जिस तरह की विकेटें हैं उसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, जिस तरह बॉलिंग जो है वो डोमिनेट कर रही है, तो इंडिया के पास ये एडवांटेज जरूर है कि इंडिया के पास जो है वो बुमराह भी हैं, सिराज भी हैं, उसके बाद जो उनके पास जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं वो मौजूद हैं। उनके पास बैटर्स की लिस्ट भी बहुत लंबी जाती है और नीचे तक जो है वो जाती है। तो इसलिए जो है वो इंडिया को ये एडवांटेज जरूर हासिल होगा। आप देखते हैं कि टॉस जीतकर वहां पर जो है वो बॉलिंग करते हैं इंडिया वाले, और मैक्सिमम हमने जो देखा है वो यही है कि पहले बॉलिंग को तरजीह दी जा रही है और कम से कम टारगेट में जो है वो उसको अचीव किया जा रहा है। तो बाकी जो गुज़श्ता रोज में थोड़ा सा एक गुज़श्ता रोज वाला जो मैच है उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान हुआ। हम जो है वो प्रोग्राम में भी कह रहे थे कि उनका जो मैच है बारिश की नजर जरूर हुआ, लेकिन आप उनकी इंटेंशन देखें कि राशिद खान, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, उनके खिलाफ जो है जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है। और स्कॉटलैंड को इस चीज की दाद देनी चाहिए। इंग्लैंड जो है वो थोड़ा सा फंस चुका था, अगर वो टारगेट अचीव करने की तरफ जाता तो वो जरूर मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ता, चाहे उसके पास बहुत अच्छे से बैटर्स थे, बटलर्स थे, मुख्तलिफ जो है उनके पास बैटर्स थे। लेकिन अगर आप ऑन पेपर देखें, स्टैट्स के लिहाज से देखें, तो आफत साहब भी इस चीज से एग्री करेंगे। 10 ओवर में 90 स्कोर जो है वो बहुत बड़ा स्कोर था, और उसको अचीव करने जब आप जाते हैं तो उस लिहाज से, उस माइंडसेट से जाते हैं, एग्रेसिव मोड से जाते हैं और उसी में आप विकेट्स देते हैं। तो स्कॉटलैंड की टीम को थोड़ा सा क्रेडिट हमें देना चाहिए कि एक इतनी बड़ी टीम के खिलाफ उन्होंने इस तरह की बैटिंग की। अब इंडिया जो है, इंडिया और आयरलैंड का ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड जो तमाम तर चीजें हैं वो तो इंडिया के फेवर में है। इंडिया को ये एडवांटेज भी है कि इंडिया मुसलसल क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है और उनके वो लड़के हैं जो आईपीएल में परफॉर्मेंस देते हुए हैं। उसके साथ साथ आईपीएल से उनको जो है वो डायरेक्ट न्यूयॉर्क में मिला और न्यूयॉर्क में उनको प्रैक्टिस मैच भी मिला जो है। फिर उसके बाद अब उनका मैच है आज मैच में इंडिया को एडवांटेज ये है और बाकी टीमों को डिसएडवांटेज ये है कि उनके होटल्स भी नजदीक हैं, उनके ग्राउंड से एक्सेस भी नजदीक है इंडिया की, वो एक ही वेन्यू पर खेलते हैं। और मुख्तलिफ, आपको पता है श्रीलंका ने, हमने डिस्कस भी किया था गुज़श्ता रोज, श्रीलंका को खेलते हैं, मुख्तलिफ लोगों ने भी ये कहा कि इंडिया एक ही टीम को एडवांटेज क्यों दिया जाता है। तो इंडिया को ये खास जो है वो आईसीसी की बख्शिश है कि वो हर टूर्नामेंट में हर जगह जो है वो एक वेन्यू पर खेलती है। पाकिस्तान में विमेन चैंपियंस ट्रॉफी में उनको कहा गया कि आप लाहौर में ही मैचेस खेलेंगे और लाहौर तक महदूद रहेंगे, बाकी टीमें ट्रैवल करेंगी, इंडिया की टीम जो है वो लाहौर तक महदूद रहेगी, उनकी सिक्योरिटी का इशू है। तो आप देखें कि इंडिया को ये एडवांटेज है। पाकिस्तान आप देखें बैलेंस है, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में 2 मैचेस हैं, फिर उसके बाद उसमें फ्लोरिडा जाना है, तो सारी टीमें ट्रैवलिंग मोड में है। इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर अकेला विराजमान होकर बैठा हुआ है और चौधरी बन के बैठा हुआ है। उसका एडवांटेज वो जरूर उठाएगा और उनका कॉन्फिडेंस ही लड़कों का अलग है। और वो तमाम जो लड़के हैं वो बहुत हाई क्लास के प्लेयर्स हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं। तो इस तरह के जो नाम होते हैं उससे भी दूसरी टीम को एक जो है वो काफी हद तक मोराल उसका डाउन हो जाता है। जब आपके पास बड़े नाम होते हैं तो बड़े नाम कुछ ना भी करें लेकिन उनका एक वजन होता है और आपकी दूसरी टीम पर उनका प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस जो है उनकी लैग कर जाती है।